जंग अपनों से ही होती है, तो उस समय समझ नहीं आता कि कैसे उस चीज़ को, क्या हमें उनसे फाइट करना चाहिए या फिर बस चुपचाप एक इग्नोर करके उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो आप युद्धस्व और ये सब चीज़ें आप बोलते हो कि हाँ आपको फाइट करना चाहिए उन चीज़ों के लिए, लेकिन जब अपनों की बात आती है तो समझ नहीं आता, क्योंकि जब अपने भी समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। कोई काम है जो आप जानती हैं कि जिंदगी में सबसे महत्व का है और आप कहेंगी कि मैं वो तभी करूंगी जब 4 लोग उसमें सहमत हो जाएंगे, तो ये नहीं। मैं जिस फाइट की बात करता हूँ उसमें हिंसा नहीं है, उसमें प्रेम है। बात समझ में आ रही है? एक बार मैंने कहा था कि तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। नमस्कार आचार्य जी। आप इसी दुनिया में एक उम्मीद की किरण की तरह हमें दिखाई देते हो और मैं आपसे बहुत कुछ सीख भी रही हूँ और अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो कर रही हूँ। लेकिन सर कहीं न कहीं एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, जो जैसा हमारा समाज आज की डेट में चल रहा है, उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारी फैमिलीज़ पे भी पड़ता है। और जब जंग अपनों से ही होती है, तो उस समय समझ नहीं आता कि कैसे उस चीज़ को, क्या हमें उनसे फाइट करना चाहिए या फिर बस चुपचाप एक इग्नोर करके उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपको देखती हूँ तो आप युद्धस्व और ये सब चीज़ें आप बोलते हो कि हाँ आपको फाइट करना चाहिए उन चीज़ों के लिए, लेकिन जब अपनों की बात आती है तो समझ नहीं आता, क्योंकि जब अपने भी समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। क्योंकि सर वहीं से वो चीज़ें कहीं न कहीं कनेक्ट करती हैं कि एक फीमेल फ्रीडम और वो सब चीज़ें, जैसे आपको जितना मैं सुनती हूँ और जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ अपनी लाइफ में, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। अपनों से कैसे डील करना चाहिए सर बेसिकली? जो आपके बिल्कुल केंद्रीय काम है, एकदम जरूरी काम है, वो तो देखिए कोई समझे या ना समझे, आप उन कामों पर आंच नहीं आने दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो सबसे जरूरी काम है मैं वो भी तभी करूंगी जब उस पर एक कंसेंसस पैदा हो जाएगा। कोई काम है जो आप जानती हैं कि जिंदगी में सबसे महत्व का है और आप कहेंगी कि मैं वो तभी करूंगी जब 4 लोग उसमें सहमत हो जाएंगे, तो ये नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि जो ज़रूरी है वो तो होके रहेगा, चाहे उससे कोई सहमत हो और चाहे ना हो। अब बात आती है दूसरे को समझाने की, तो समझाने का तो भरपूर प्रयास करना ही चाहिए और उसके लिए साम दाम दंड भेद जो लगे लगाना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूं भरपूर प्रयास, इसका फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कहां अब मेहनत कम भी कर देनी है। क्योंकि आप सीमित हैं, आपकी ज़िंदगी सीमित है, आपकी ऊर्जा सीमित है, तो आपको अपनी मेहनत का आरओआई भी तो देखना पड़ेगा ना। आप अपना समय जहां लगा रही हैं और जिस व्यक्ति पर लगा रही हैं, सारी ऊर्जा लगा रही हैं, उस पर कुछ रिटर्न मिल भी रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पत्थर घिस रही हैं और सोच रही हैं कि इसमें जान आ जाएगी? तो वो भी देखना पड़ता है। फाइट जब मैं बोलता हूं तो फाइट का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को मारना है। मेरा भाई था छोटा, तो जब कभी पेरेंट्स घर से बाहर जाएं तो मैं घर में बड़ा सबसे, तो ये रहे कि इन लोगों की चौकीदारी मुझे करनी है। तो वो छत पे भागा करता था बार बार, और जब छत पे जाना तभी हो जब उसको तभी अनुमति थी जब कोई साथ में रहे, क्योंकि छत पर जो दीवार थी मुंडेर वो इतनी ही थी। तो मुझे कहा जाए कि इसको छत पर नहीं जाने देना है जब तक हम लोग नहीं आते। और वो बड़ा हो रहा था, वो खुद ही कुंडी खोल भी लेता था। तो मैं क्या करता था जब वो छत की ओर भागता था, तो मैं उसको, वो मुझसे कुश्ती करे, लड़ाई करे ऊपर जाने के लिए, तो मैं उसको ऐसे पकड़ करके और उसके दोनों हाथ पीछे करके उसको ऐसे अरेस्ट कर लेता था एक तरीके से। अब इसमें उसको रोक भी दिया है और उसको चोट भी नहीं लग रही है। ऐसे समझिए कि आप ऐसे कर दीजिए किसी को, कि ऐसे कर दिया है सामने से, उसके पीछे खड़े हो गए हैं और उसके दोनों हाथ अब पीछे से पकड़ लिए हैं, तो उसको रोक भी दिया है और उसको चोट भी नहीं लग रही है।
और ये भी कह रहे हैं मैं ऐसी पकड़े खड़ा करूँ रहूंगा जब तक तुम कह नहीं देते कि छत पर नहीं भागूंगा। तो 1 मिनट 2 मिनट और मैं और खींच दूं जोर से तो फिर वो बोली दे कि नहीं अब नहीं जाऊंगा, तो ठीक है चाहो छोड़ दिया। फिर आधे घंटे बाद फिर भागे तो फिर कुछ और करना है। तो फाइट का मतलब चोट पहुंचाना ही नहीं होता। फाइट का मतलब ये भी होता है कि कोई आत्मघात की तरफ जा रहा है, उसको रोकना, उसको रोकना। मैं जिस फाइट की बात करता हूं उसमें हिंसा नहीं है, उसमें प्रेम है। बात समझ में आ रही है? एक बार मैंने कहा था कि तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है, क्योंकि तुम खुद आग में घुसने को तैयार हो। तो आग से क्या लड़े, तुम्हें तुमसे लड़ना पड़ता है कि वहां मत घुस। मैं उस फाइट की बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, जो खुद तैयार ना हो रहा हो उस पर आप श्रम जरूर करिए, पर यह देखते हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका श्रम बस मोह और ममता की वजह से है। कहीं ऐसा तो नहीं जैसा हमने कहा कि आप पत्थर को ही घिसे जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उतना ही श्रम अगर आप ज्यादा काबिल और तैयार लोगों पर करें तो ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा। तो निस्संदेह हमारे घर वाले हमारे साथ रहते हैं। समझाने की शुरुआत आप अपनों से, परिवारजनों से ही करोगे, उन्हीं की समझाने की कोशिश करोगे। और मैं कह रहा हूं पूरी कोशिश, भरपूर प्रयास करिए उनको समझाने का। पर अगर दिखाई दे कि नहीं ही समझ रहे हैं तो अटक मत जाइए, आगे निकलिए। जो सही काम है उसको जरूर करिए और दूसरों को समझाइए। घर वाले नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, बात को दूसरों तक पहुंचाइए।